खुश रहने के लिए मजबूत दिमाग बहुत जरूरी है। यह ऐसा है मानो हमारे अंदर एक ताकत हो जो मुश्किल हालातों में भी हमें संभाले रखती है। मानसिक मजबूती हमें परेशानियों का सामना करने, अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश में लगे रहने और चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने की ताकत देती है, खासकर तब जब सिर्फ अपनी काबिलियत पर भरोसा करना काफी नहीं होता। यह वीडियो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों और 6 आदतों के बारे में बताता है जो हमारा दिमाग कमजोर कर सकती हैं। इन आदतों को समझने और बौद्ध धर्म की सीखों को अपनाकर हम अपने दिमाग को मजबूत बनाने का सफर शुरू कर सकते हैं और मुश्किलों को पार पाने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकें। आदत नंबर 1, नकारात्मक सोच। हर चीज में बुराई ढूंढना दिमाग को कमजोर बनाता है। इससे हर चीज उदास और निराशाजनक लगने लगती है। जब हम सिर्फ बुरी चीजों पर ध्यान देते हैं तो अपने आसपास हो रही अच्छी चीजों को भूल जाते हैं। ये ऐसे है मानो हमने काले चश्मे लगा रखे हों जो खूबसूरत पलों को भी फीका कर दें। यह नकारात्मक सोच हमारे कामों और फैसलों को भी प्रभावित कर सकती है। हम जोखिम लेने या नई चीजें करने से बच सकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो कामयाब नहीं होंगे। इस नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म माइंडफुलनेस पर जोर देता है। माइंडफुलनेस का मतलब है बिना किसी राय के अपने विचारों, भावनाओं और एहसासों पर ध्यान देना। इसका अभ्यास करने से हम अपने नकारात्मक सोच पैटर्न के बारे में जागरूक हो सकते हैं और उनके चक्कर में फंसे बिना उन्हें देखना सीख सकते हैं। बौद्ध धर्म हमें चीजों को स्वीकार करने का महत्व भी सिखाता है, न कि उनका विरोध करने या उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करने का। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को बिना किसी राय के स्वीकार करने से हम उनके ऊपर से अपना प्रभाव कम कर सकते हैं और ज्यादा सकारात्मक अनुभवों के लिए जगह बना सकते हैं। आदत नंबर 2, अपने बस से बाहर की चीजों के बारे में शिकायत करना। अक्सर हम उन चीजों के बारे में शिकायत करते रहते हैं जो हमारे बस में नहीं होती। ये आदत हमारे दिमाग को कमजोर बनाती है क्योंकि हमारा ध्यान समस्याओं पर जाता है, उनके समाधान पर नहीं। बौद्ध धर्म सिखाता है कि जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते उनके बारे में शिकायत करना ऐसा है मानो हम अपने हाथ में गर्म कोयला पकड़े हुए हैं। इससे सिर्फ हमें ही तकलीफ होती है। यह हमें समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कराता है, समाधानों पर नहीं, और हम नकारात्मकता में फंस जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में सब कुछ बदलता रहता है। जब हम शिकायत करते हैं तो सोचते हैं कि मुश्किल वक्त हमेशा बना रहेगा, पर ऐसा नहीं होता। हमें जिंदगी के उतार चढ़ावों को बारिश में नाचने की तरह स्वीकार करना चाहिए। तूफान के बारे में परेशान होने के बजाय जिसे हम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करने से हम हर समय शिकायत करना बंद कर देते हैं। बौद्ध धर्म हमें यह भी सिखाता है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। मसलन तूफान में नाव चलाने जैसा। हम मौसम को तो नहीं बदल सकते, पर नाव को जरूर चला सकते हैं। इससे हमारा ध्यान शिकायत करने से हटकर समस्याओं को सुलझाने की तरफ जाता है। लेट गो करना भी बहुत जरूरी है। ये बोझिल चिंताओं को छोड़ने जैसा है, जिससे हम हल्का महसूस करते हैं और खुशी के लिए जगह बनती है। इन सीखों को अपनाकर हम जिंदगी की चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, बदलावों को स्वीकार कर सकते हैं और उन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जो ज्यादा मायने रखती हैं। इससे हमारी शिकायतें कम होती हैं और मुश्किल समय का सामना करने की ताकत मिलती है। आदत नंबर 3, अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना। अक्सर हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने लगते हैं, लेकिन ये आदत हमारे दिमाग को कमजोर कर सकती है और हमारी खुशी छीन सकती है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि हम अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाते हैं, जिसे कर्म का सिद्धांत कहते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमारी परेशानियों के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। जैसा हम देते हैं वैसा ही पाते हैं। दूसरों को दोष देने की आदत को खत्म करने के लिए हमें इस सिद्धांत को समझना होगा। हमें दूसरों को माफ भी करना चाहिए, इसलिए नहीं कि उन्होंने जो किया वो सही था, बल्कि अपने कंधों से गुस्से का बोझ हटाने के लिए। इस तरह हम अपने दिमाग पर वापस नियंत्रण पा सकते हैं।
शांति पा सकते हैं और खुशी के दरवाजे खोल सकते हैं। आदत नंबर 4, अपने गुस्से को खुद पर हावी होने देना। जब हम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते तो वो हमें कहीं भी ले जा सकता है, चाहे वो जगह हमारी पसंद की ना हो। यह एक तेज धारा वाली नदी में बह जाने जैसा है और हम पानी के बहाव में खो सकते हैं। बौद्ध धर्म हमें अपनी भावनाओं को ऐसे देखना सिखाता है जैसे हम किसी नदी को किनारे से देख रहे हों। उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए कि आप एक तेज धारा वाली नदी में नाव में हैं। अगर आप नाव को चलाना नहीं सीखते हैं तो धारा आपको जहां चाहे ले जा सकती है, जो खतरनाक हो सकता है। यही बात तब होती है जब हम गुस्से या डर जैसी भावनाओं को अपने कार्यों को तय करने देते हैं। हम अपना नियंत्रण खो देते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। माइंडफुलनेस, जो बौद्ध धर्म का एक मुख्य विचार है, उस नदी को पार करने के लिए चप्पू की तरह है। यह हमें अपनी भावनाओं को पहचानने में मदद करता है, यह समझने में मदद करता है कि वे क्यों पैदा हो रही हैं, और फिर यह तय करने में मदद करता है कि किस तरह से प्रतिक्रिया देनी है जो फायदेमंद हो, हानिकारक नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा हो सकती है, लेकिन माइंडफुलनेस के साथ आप उस गुस्से को पहचान सकते हैं, खुद से पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, और फिर उस स्थिति को शांत तरीके से सुलझाने के लिए एक प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। इस तरह हम अपनी भावनाओं के नियंत्रण में रहते हैं, न कि वे हमारे ऊपर नियंत्रण रखती हैं। ऐसा करने से हम भावनात्मक चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपनी मानसिक मजबूती और आंतरिक शांति बनाए रखते हैं। आदत नंबर 5, बीते हुए वक्त पर ज्यादा सोचना। बीती हुई घटनाओं पर ज्यादा सोचना भारी भरकम बैग ले जाने जैसा है जिसमें सारी यादें भरी हों। यह हमें धीमा कर देता है और जिंदगी के सफर को मुश्किल बना देता है। यह आदत हमारे दिमाग को कमजोर बनाती है क्योंकि ये हमें बीते हुए वक्त में फंसा कर रखती है। इससे हम ना तो पूरे मन से वर्तमान का अनुभव ले पाते हैं और ना ही भविष्य की तरफ देख पाते हैं। यह गाड़ी चलाते समय सिर्फ पीछे के शीशे में देखने जैसा है। हम जरूर हादसे का शिकार हो जाएंगे। बौद्ध धर्म इस बात पर रोशनी डालता है कि बीते वक्त पर ज्यादा सोचना हमें मानसिक रूप से कमजोर क्यों बनाता है और हम इसकी गिरफ्त से कैसे आजाद हो सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं। बीते हुए पछतावे के बोझ को कम करके हम दूसरों को और खुद को माफ कर सकते हैं। इससे हम बीते वक्त को छोड़ने के लिए दरवाजा खोल सकते हैं। यह हमें बिना बोझ के वर्तमान में कदम रखने देता है। सभी चीजों की अनित्यता को समझने से हम उन बीते हुए अनुभवों को छोड़ सकते हैं जो हमें रोके हुए हैं। इन सीखों को अपनाकर हम खुद को बीते वक्त की जंजीरों से आजाद कर लेते हैं और हर पल को खुले दिल से जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। आदत नंबर 6, दूसरों की राय की परवाह करना। दूसरों की आपके बारे में क्या राय है, इस बारे में फिक्र करना ऐसा है मानो आप उनके विचारों का एक पूरा थैला अपने सिर पर रखे हुए हों। यह आपकी खुद की पहचान और सच्चाई को खत्म कर सकता है। लोगों की आपके कामों पर हमेशा कोई न कोई राय होगी और अगर आप उनकी बातें हर वक्त सुनते रहेंगे तो आप खुद तरक्की नहीं कर पाएंगे और अपने आप को मानसिक तकलीफ पहुंचाएंगे। खुद को उनकी नजर से आंकने का मतलब है कि आप एक नाव चला रहे हैं और हर आलोचना या तारीफ की लहर से इधर उधर हो रहे हैं। हालांकि बौद्ध धर्म में समत्व की प्रथा हमें दूसरों की बदलती हुई राय के बीच में भी संतुलित रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह ऐसा है मानो आप जमीन पर मजबूती से खड़े हों और प्रशंसा या आलोचना की हवाएं आपके आसपास चल रही हों। हम आलोचना को अपने अहंकार को बढ़ने ना दें और न ही तारीफों को खुद को गिराने दें। दूसरों की राय के सामने हमारी मानसिक मजबूती बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है। खुद को सिर्फ दूसरों की राय के आधार पर आंकना खुद को उनकी नजरों से देखने जैसा है, अपनी नजरों से नहीं। बौद्ध धर्म खुद को स्वीकारने और सच्चे रहने पर जोर देता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने अंदर की खूबियों को पहचानें और उन्हें अपनाएं। इससे बाहरी राय का हम पर कोई असर नहीं होता और हम आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति के साथ जिंदगी का सफर तय कर सकते हैं। तो ये 6 आदतें हैं
जो हमारे दिमाग को कमजोर बना सकती हैं। लेकिन बौद्ध धर्म की सीखों को अपनाकर, जैसे कि माइंडफुलनेस, स्वीकृति, समत्व, अनित्यता और जाने देना, हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। आइए इन सीखों को अपने जीवन में शामिल करें और ज्यादा खुशहाल, संतुष्ट और आनंदमय जीवन की तरफ चलें। याद रखें, मजबूत दिमाग बनाने का सफर कभी खत्म नहीं होता। हर रोज नई चुनौतियां आती हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर हम मुश्किलों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। अभ्यास करते रहें, धैर्य रखें और खुद पर मेहरबान रहें।